Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay students, today our topic is on numerical problems of chapter number 1 PHY 122, PHY 222, PHY 212. तो हम आज जो है बेटा चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे PHY 122, 222 और 212 के। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 का, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो आपने इसको जो है 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स चूँकि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप जो है इसको इधर लिखेंगे राइट साइड पे। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आप जो है इसको राइट साइड पे लिखेंगे। तो इसी तरह आपके पास किलोमीटर पर और इसकी जगह आपने जो है वो 1000 मीटर लिखना है, और नीचे जो है आपने क्योंकि और है तो इसको आपने 3600 सेकंड लिखना है। तो ये आपके पास जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल को तो कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास 25 वैल्यू आई है, बाकी चीज़ जो है वो मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपके पास कि कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग इसमें यह है कि हमने इसमें रिवर्स करना है। पहले हम किलोमीटर की वैल्यू निकाल रहे थे, अब हम मीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/1000 आ जाएगी किलोमीटर के बराबर 1 मीटर, और इसी तरह सेकंड की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/3600 और। तो ये आपके पास इसका जवाब जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह जो है आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, मीटर की वैल्यू को और सेकंड की वैल्यू को, जो कि हमने राइट साइड पे लिखी है। तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है हम इसको और को ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि और नीचे था, तो हम इसको एच को ऊपर लिख लेते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम मीटर पर सेकंड में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 3600 मीटर था। तो फिर हमने इसकी वैल्यू पुट की 1/1000, तो 1/1000 तो 1000 नीचे चला गया। ठीक है जी। जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो मीटर की वैल्यू आ जाएगी 1/1000, तो 1000 नीचे चला जाएगा, वो किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम जब वैल्यू पुट करेंगे सेकंड की, तो सेकंड की वैल्यू क्योंकि नीचे होगी तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो जो है हमारे पास ऊपर आ जाएगी 3600, और नीचे जो है वो 1000 रह जाएगा। तो साथ में हमने 25 पहले से थी वैल्यू इसकी ये वाली, तो ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो इसका जवाब 90 आता है, और साथ में हमने यूनिट लिख देना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम 5 घंटे 30 मिनट को, तीसरा न्यूमेरिकल है, इसको हमने सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले जो है हमें ये पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये वैल्यू लिखनी है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है 5 के साथ। अब अगर आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर 3600 सेकंड लिख देंगे। अगर हमने मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में तो वो फिर हम 60 सेकंड लिख देंगे। ठीक है जी। तो इन दोनों को इनको हल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों सेकंड में हैं, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 19,800 सेकंड। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल नंबर 1.4 हल करेंगे कि एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो 5 फुट 9 इंच है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है जी। तो हम 5 फुट 9 इंच को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जो है वो 5 फुट 9 इंच को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे। देखें 1 फुट में आपको पता है कि 12 इंच होते हैं, तो हम इसको 5 फुट को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में 9 इंच को जो है वो जमा कर देंगे, तो हमारे पास 69 इंच आ जाएगा। अब इस 69 इंच को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसकी वैल्यू ये लिख देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में जवाब आ जाएगा 175.26। लेकिन चूंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो हम इसको 100 के साथ, इस वैल्यू को हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो फिर वो हमारे पास जवाब मीटर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जवाब हमारे पास जब निकलेगा तो 1.7526 हमारे पास मीटर में जवाब। अच्छा स्टूडेंट्स, मैक्स एक न्यूमेरिकल है जी 1.5। वो कहता है कि एक गाड़ी की स्पीड पाकिस्तान में मोटरवे पर वो 120 किलोमीटर पर आवर है। अब इसकी स्पीड आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो आप लिखेंगे दोबारा उसी तरीके से जैसे आपने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 किया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इन दोनों को लिखेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा और नीचे 3600, तो ये इसका जवाब आ जाएगा 33.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स एक 1.6 न्यूमेरिकल है, वो पूछता है कि एक बैग है सीमेंट का 50 किलोग्राम का, उसको आपने न्यूटन में कन्वर्ट करना है, लेकिन जी की वैल्यू 10 लेनी है आपने। तो आपने मास के लिए m लिखना है कि 550 किलोग्राम होता है, और आपने फार्मूला लिखना है वज़न का, वो होता है W = mg। तो m की वैल्यू आपने ऊपर लिखी हुई है 50, तो इस m को पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये g की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो ये आपके पास जवाब 500 न्यूटन आ जाएगा। क्योंकि वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, तो इसलिए हम उसका यूनिट न्यूटन लिखेंगे। अच्छा 1.7 न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि रोशनी की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। आप इसको किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले किलोमीटर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो इधर आपने 1/1000 जो है वो आप जब लिखेंगे तो साथ में किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर इसी 1.7 का पार्ट नंबर 2 है कि आप सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए आप मीटर को सेंटीमीटर में वैल्यू लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में जवाब आ जाएगा। तो ये आपके पास 1.7 न्यूमेरिकल है। ठीक है जी। ये आपके पास 7 न्यूमेरिकल्स हैं PHY 122 में और PHY 222 में। लेकिन चैप्टर नंबर PHY 212 में जो है वो हमने 2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी करने हैं, वो मैं आपको साथ में करवा देता हूँ। बाकी सेम है न्यूमेरिकल, थोड़े से चेंज हैं यहाँ पे कि 1.7 PHY 212 में ये है और 1.8 में ये है। तो 1.7 PHY 212 में है कि कन्वर्ट 5 हॉर्स पावर इंटू वाट, 5 हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करें। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप 5 हॉर्स पावर है, तो आप यहाँ पे 5 हॉर्स पावर को जो है ना वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 746 के साथ, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 3730 वाट। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो 1.8 न्यूमेरिकल वो कहता है कि पानी की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आप इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। तो हम स्टूडेंट्स इसमें जो है अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप सबसे पहले इसकी जो है ना ग्राम को किलोग्राम में करना है। तो हमें पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। इसी तरह अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/100 मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इधर वैल्यू पुट कर देनी है, ऊपर 1/1000 पुट करना है क्योंकि ऊपर ग्राम है तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। नीचे आपने 1/100 की पावर 3 जो है ना वो डिवाइड करना है क्योंकि नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जवाब, अब ये 100 जो है ये बट्टे के नीचे बटा है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 100 × 100 ऊपर आ जाएगा। बाकी ये 1000 जो है ये नीचे चला जाएगा, तो इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया है। तो ये आपके पास कैलकुलेटर में इसका जवाब आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है इसका जवाब किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह जो है ये आपको ये चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं आपके चैप्टर फर्स्ट ईयर के।
PHY 122 के